तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। तो अब आपके लिए दोबारा लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मृदा कोलाइड। मृदा कोलाइड क्या होता है? कोलाइड शब्द जो होता है उसको इसकी खोज की हम बात करें तो इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जो है मृदा कोलाइड की खोज किसने की? थॉमस ने की। इसके साथ साथ मृदा कोलाइड का जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा के कोला शब्द से लिया गया है। जब मृदा में ऐसे कण, जैसे मृदा के कणों की बात करें तो मृदा में ऐसे कण जिनका व्यास कितना होता है 1 से 100 मिलीमाइक्रोन तक हो, वो क्या कहलाते हैं? मृदा कोलाइड कहलाते हैं। और इनको अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृष्टि से देखा ज़्यादा है। अब इनके गुण की बात करें तो इनके गुण क्या क्या होंगे? जैसे विषमांगता हो गई, विसरण, ब्राउनी गति, विद्युत आवेश, टिंडल प्रभाव, अधिशोषण, अवक्षेपण, क्या है इनके सभी के इनके गुण हैं। और अब विषमांगता क्या होती है? जो कोलाइड वास्तव में क्या होता है? विलयन नहीं बनाते। मतलब जो कोलाइड कण होते हैं वो कैसे होते हैं? अविलय होते हैं, जो क्या कहते हैं? विलयन नहीं बनाते। जो इनके द्वारा जो विलयन बनता है वो कैसा होता है? विषमांगी होता है। इसकी बात करें अगर विलयन, इनके द्वारा जो बनाया गया विलयन है वो कैसा होता है? हाइड्रोसोल कहलाता है। और दूसरा है विसरण। अब क्या कहते हैं? इन कोलाइडी कणों में क्या होता है? विसरण की क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो क्या कहते हैं ये क्या है? जल में घुलनशील नहीं होते, जिनके कारण का ये इनमें क्या कहते हैं? अच्छे से घुल नहीं पाते और क्या है? इनका विसरण क्रिया नहीं होती। अब ब्राउनी गति कहते हैं, यदि मृदा जो कोलाइड होते हैं उनके कणों को जब आप अपन किसकी सहायता से देखते हैं? अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते हैं तो हमें क्या करते हैं? तो जब हमें मिट्टी के कण हैं वो क्या कहते हैं? हमें टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए प्रतीत होते हैं, जिनको क्या करते हैं? इसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? मिट्टी के कण हैं, ये कैसे कहते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या आएंगे? ब्राउनी गति कहते हैं। दूसरा, ब्राउनी गति क्या है? उस कोलाइड में अधिक होता है। किस में अधिक होता है? ब्राउनी गति उस कोलाइड में अधिक होता है जिसका आकार छोटा होता है। कैसा होता है? जिन मृदा कणों का आकार छोटा होगा उनमें क्या होगा? ब्राउनी गति अधिक होती है। दूसरा हम बात करें विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होगा? कोलाइड कण पर ऋण आवेश होता है। कैसा होता है? ऋण आवेश होता है, जो क्या करते हैं? धनायनों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कैल्शियम है, इस पर कैसा चार्ज होता है? ऋण आवेश होता है। और पोटेशियम की बात करें तो कैसा होगा? ऋण आवेश। तो इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा और किसका निर्माण करेगा? पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। इसके साथ साथ हम बात करें टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होगा? टिंडल ने क्या करा? टिंडल प्रभाव का जो नियम है वो किसने दिया? टिंडल ने दिया। जब इसमें क्या होता है? जैसे हम अगर बंद कमरे में बैठे हैं तो उसमें क्या करें? अब प्रकाश व किरण को देखते हैं। मान लो एक खिड़की है, इससे क्या है? धूप आ रही है, और धूप से क्या है? धूप की किरण और प्रकाश को अगर हम देखते हैं तो क्या पाते हैं? जो प्रकाश में जो कुछ कण उछल रहे हैं, क्या करते हैं? वह कितनी दूरी पर उछल रहे हैं? वह कण जो है गति उतनी दूरी पर कर रहे हैं जितनी दूरी पर क्या होना है? किरण जा रही है। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है? टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूसरा है अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है? जब कोलाइड कणों पर ऋणावेश होता है जो क्या करते हैं? धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? धनायन कोलाइड के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या करते हैं? अधिशोषण कहते हैं। जो ऋणावेश, देखो कोलाइड है, इन पे कैसा होता है? ऋणावेश होता है, जो क्या कर रहे हैं? ये धनायनों को क्या कर अपनी ओर आकर्षित करके एकत्रित कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। अवक्षेपण क्या होता है? कि जो कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्य को डालने पर, अगर हम कोलाइड विलयन में किसको डालते हैं? विद्युत अपघट्य को डालते हैं तो क्या देखने को मिलता है? उसका जो विलयन होता है उसका क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। दूसरा, मृदा के जो कोलाइड के गुण की बात करें तो गुण क्या कह सकते हैं? जैसे ससंजन, आसंजन हो गया, सुगठितता, पूर्णपिंडन एवं विपूर्णपिंडन, और हम बात करें तो सिकुड़ने व फैलने का गुण, ये सभी क्या हैं? इनके मृदा कोलाइड के गुण हैं। पहला है ससंजन एवं आसंजन। जो अगर ससंजन क्या होता है? समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को। समान गुण वाले कैसे? अगर H2 है, H2 के दो अणु अगर आपस में क्या कर रहे हैं? आकर्षण कर रहे हैं, तो इससे ये क्या होगा? सहसंजन होगा। जैसे इसका उदाहरण क्या है? H2 के दो अणुओं के मध्य आकर्षण। दूसरा है आसंजन। आसंजन क्या होता है? आसंजन की बात करें तो
दो असमान गुणों के मध्य आकर्षण को क्या कहा गया है? आसंजन कहते हैं। जैसे ठोस व द्रव, अगर हम कोई ठोस ले लें और उसको और द्रव ले लें, अगर उन दोनों को एक साथ मिलाएं तो क्या वो आकर्षण करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसको क्या गया है? आसंजन कहते हैं। दूसरा है सुघट्यता। सुघट्यता क्या होता है? सुघट्यता होता है कि ये मृदा के कणों को बल लगाने पर, क्या बल लगाने पर एक दूसरे के रूप में बदल जाते हैं। अगर कोई मृदा है उस पर अगर हम बल लगाएंगे क्या करेंगे? वो एक दूसरे के रूप में बदल जाते हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं? सुघट्यता कहते हैं। अगर हम सुघट्यता के गुण की बात करें तो सबसे अधिक अगर किसी में देखा जाएगा, माउंट मेरिलोनाइट में एक गुण सबसे अधिक देखा जाता है। और तथा अगर सबसे कम की बात करें तो किस में देखा जाता है? केओलिनाइट में एक गुण क्या होता है? सबसे कम देखा जाता है। इसके बाद क्या है? विउर्णी पिंडन व विउर्णी पिंडन व उर्णी पिंडन। उर्णी पिंडन क्या होता है? कि मृत्तिका के कणों पर ऋणावेश होता है। कैसे ऋणावेश होता है? ऋणावेश होता है, जिसके क्या कारण है? निलंबन में रहते हैं। निलंबन में रहकर क्या करते हैं? निलंबन में रहकर एक समुच्च का निर्माण करते हैं, और समुच्च में रहकर इनको समुच्च को क्या कहा गया है? उर्णी पिंडन कहते हैं। और विउर्णी पिंडन की बात करें तो विउर्णी क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें क्या होता है? समुच्च फिर कणों में टूट जाता है। क्या कहता है? जो समुच्च होता है, जो उर्णी पिंडन के कारण जो समुच्च बनाता है वो क्या कहता है? वापस कणों में टूट जाता है। इसको क्या करते हैं? विउर्णी पिंडन कहते हैं। अब चौथा क्या है इसका? संकुचन और फैलाव। अगर मृत्तिका के पानी डालने पर मृदा के कण फूल जाते हैं। अगर हम कोई मिट्टी है, मृदा है, अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगी? वह मृदा फूल जाएगी। इसमें क्या होगा? उसमें फैलाव होगा। और संकुचन, अगर हम किसी मृदा में से अगर कोई मृदा कई वर्षों से उस पर खेती नहीं करी हो, सिंचाई नहीं करी गई तो क्या होगा? उस मृदा सूख जाती है और वो क्या करते हैं? संकुचित हो जाती है। इसके अलावा जब हम बात करें मृदा कोलाइड के प्रकार, मृदा कोलाइड के प्रकार की हम बात करें तो कितने प्रकार की होती है मृदा कोलाइड? मृदा कोलाइड कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला है कार्बनिक कोलाइड और दूसरा क्या है? कार्बनिक कोलाइड। अकार्बनिक कोलाइड क्या होते हैं? इनसे खनिज कोलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें खनिज कोलाइड भी कहते हैं। जैसे अकार्बनिक का व्यास कितना होता है? 2 मिको माइक्रोन से कम होता है। और तथा मृत्तिका कोलाइड होते हैं, उनको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सिलिकेट क्ले और दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब सिलिकेट क्ले, जो सिलिकेट क्ले है वह समशीतोष्ण प्रदेश में इसका निर्माण होता है। कैसे प्रदेश में होता है? समशीतोष्ण प्रदेश में। और इनका जो आकार की बात करें तो कैसे होती है? ये प्लेट नुमा होती है। जिनका क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। और इसमें जो विद्युत आवेश है, इनमें विद्युत आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और इनमें जो होती है अधिशोषण की क्षमता जो होती है वो कितनी अधिक पाई जाती है। अब सिलिकेट क्ले का संगठन। अब सिलिकेट क्ले की बात करें तो किन किन से मिलकर बना होता है? पहला हो गया केओलिनाइट समूह, माउंट मेरिलोनाइट समूह और तीसरा है इलाइट। अब केओलिनाइट क्या होता है? इसका जो मुख्य खनिज है वो क्या होता है? केओलिनाइट होता है। यह परतों के रूप में पाया जाता है। इसमें क्या होती है? एक परत एल्यूमिनियम की होती है और दूसरी परत सिलिका की होती है। ये दोनों परत किसके द्वारा जुड़ी होती है? O2 व हाइड्रोक्सी बंध द्वारा जुड़ी होती है। अब देखिए इसकी संरचना इसमें देखिए, इसमें क्या है? एक परत किसकी है? एल्यूमिनियम की, एक परत क्या है? सिलिका की। और इन दोनों के बीच में क्या है? ये O2 बंध बना हुआ है। और इनके क्या है? इन केओलिनाइट की हम परतों की बात करें, इसमें कितनी परत होगी? 2। इनके अनुपात की बात करें तो कितना इनका अनुपात कितना होगा? 1:1। इनका रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र क्या होगा? Al4 Si4 O10 OH8 इसका रासायनिक सूत्र होगा। दूसरा है माउंट मेरिलोनाइट। अगर इसमें क्या होती है? इसमें परतें क्या होती है? इसमें 3 परतें पाई जाती है। इसमें जो 2 परतें सिलिका की और एक परत एल्यूमिनियम की होती है। और इनके दो जो एल्यूमिनियम और सिलिका के मध्य की जो बंध है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है? O2 बंध द्वारा जुड़ी होती है। और इसकी हम द्रव्य विनिमय क्षमता की बात करें तो इनकी द्रव्य विनिमय क्षमता कैसी होगी? अधिक होती है। और इनका देखिए माउंट मेरिलोनाइट का अगर हम परत की बात, कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। और सिलिका की बात करें तो सिलिका क्या होते हैं? इसमें दो परत सिलिका की और एक परत एक एल्यूमिनियम की। और इनका अनुपात की बात करें कैसे होती है? 2:1। रासायनिक सूत्र, इनका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र होगा रासायनिक सूत्र क्या है? Al4 Si8 O20 OH4 इनका क्या होगा? रासायनिक सूत्र होगा।
और तीसरा क्या है, इलाइट। इलाइट क्या होता है, ये इलाइट भी क्या होता है, जो होता है परतों में पाया जाता है। इसका अनुपात हम देखें तो कितना होता है, इनका अनुपात क्या है, 2:1 होता है। इसमें 2 परत सिलिका की होती है और 1 परत क्या होती है, एल्यूमिनियम की परत होती है। अगर हम बात करें तो इलाइट के हम आकार की बात करें तो क्या करें, आकार की बात करें तो इसका आकार किनसे बड़ा होता है, माउंट मेरिलाइट से इनका आकार बड़ा होते हैं। और इनकी क्या कहते हैं, 2 इकाई के मध्य, अगर जो इलाइट है इनकी 2 इकाई के मध्य जो होती है वो क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। इसकी संरचना देखिए, ये इनकी संरचना बनाई गई है। इसके अलावा इलाइट, अगर परतों की बात करें, इसमें परतें कितनी होगी, इसमें परत 3 होगी, सिर्फ 2 परत सिलिका की और 1 परत एल्यूमिनियम की। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसका रासायनिक सूत्र होगा KAl4Si8O20OH4, इसका रासायनिक सूत्र है। ध्यान लगा कर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम गुणों की बात करें, इन तीनों के गुण क्या 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 होंगे। पहला है संरचना। संरचना किसकी, माउंट मेरिलाइट की कैसी होगी, 2:1, और इलाइट की कैसी होगी, 2:1, और केवलाइट की कैसी होगी, 1:1। अगर हम आकार की बात करें तो आकार किसका होगा, माउंट मेरिलाइट का आकार कितना होगा, 0.01 से 1 माइक्रोन इसका आकार होगा। और इस इलाइट की बात करें तो इलाइट का आकार कितना होगा, 0.1 से 2.0 तक। और केओलिनाइट की बात करें तो केओलिनाइट क्या होता है, केओलिनाइट का कितना होता है, 0.1 से 5। आकृति कैसी होती है माउंट मेरिलाइट की, इसकी आकृति कैसी, अनियमित होती है। और इलाइट की भी कैसी होती है, अनियमित। और जबकि जो केओलिनाइट होती है, केओलिनाइट की पृष्ठ षटकोणीय परत होती है। और जो सतही क्षेत्रफल की बात करें तो सतही क्षेत्रफल कितना होगा माउंट मेरिलाइट का, 700 से 800। इलाइट का कितना होगा, 100 से 120। और केओलिनाइट का कितना होगा, 5 से 20 होगा। और जो आंतरिक पृष्ठ है किसका अधिक होगा, माउंट मेरिलाइट का अधिक होगा। और सबसे कम की बात करें तो केओलिनाइट का होगा, और इनका कैसा होता है, कम होता है। तो इनकी संसंजन, सुगठता और फैलने का और सिकुड़ने का जो गुण पाया जाता है वो किस में अधिक हो जाता है, माउंट मेरिलाइट में होता है। और इसके अलावा हम बात करें इलाइट का, इसमें कैसे होता है, मध्य होता है। और कब से कम किस में होगा, में केओलिनाइट में। और धनायन विनिमय क्षमता, अगर हम धनायन विनिमय क्षमता की बात करें तो कितना होगा, माउंट मेरिलाइट की बात करें तो कितना होगा, 60 से 100। और इलाइट की बात करें तो कितना होगा, 20 से 40। और केओलिनाइट में कैसा होता है, 3 से 15। अब ऋणायन किसका अधिक होगा, केओलिनाइट का ऋणायन विनिमय क्षमता अधिक होगी और माउंट मेरिलाइट की सबसे कम होगी। अब प्रतिस्थापन क्या होता है, प्रतिस्थापन एल्यूमिनियम परत में होता है, किसमें, माउंट मेरिलाइट में। कौन सी परत में होता है, एल्यूमिनियम परत में होता है। और किसके द्वारा होता है, मैग्नीशियम और आयरन द्वारा प्रतिस्थापन होता है। और इलाइट की बात करें तो इलाइट में क्या होता है, सिलिका परत में एल्यूमिनियम द्वारा होता है। और केओलिनाइट में जो होता है प्रतिस्थापन की क्रिया होती है। तो ये सारणी या अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप कोई एक शायरी है कि आपकी समस्या आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, इसलिए समस्या ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी ख़त्म मत करो। और इसके बाद हम बात करें मृत्तिका खनिज के महत्व क्या होंगे। मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। मृदा खनिज क्या होते हैं, मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, जो धनायन विनिमय क्षमता है उसको बढ़ाता है। और जो क्या होता है, पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, बंधक क्षमता बढ़ती है, मतलब जो कणों के आपस में चिपक जाते हैं जिससे क्या उनकी बंधक क्षमता बढ़ जाती है। अब दूसरा है कार्बनिक क्लोराइड। कार्बनिक क्लोराइड में पहला क्या है, ह्यूमस। अगर ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस क्या होगा, ह्यूमस क्या होते हैं, जो मृदा में उपस्थित क्लोराइड पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जल से अपघटित होकर काले बुरे पदार्थ बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस अगर आपको पूरा पढ़ना है तो ये मैंने अध्याय 2 में अच्छे से पढ़ा रखा है, उसमें जाकर देखना पूरा, इसमें उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब आगे हम बात करें मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। जो मृत्तिका कण होते हैं, मृत्तिका कण क्या होते हैं, तो कैसा आवेश होता है, ऋणावेश पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति कैसे होती है, 2 प्रकार से होती है। पहला है खुले कृष्ण किनारे और दूसरा क्या है, समाकृति स्थापन।
एल्यूमिनियम व सिलिका के परतों के किनारों पर हाइड्रोक्सी बंध होता है। कैसा, जो एल्यूमिनियम और सिलिका होते हैं उनके किनारों पर जो कैसा बंध पाया जाता है, हाइड्रोक्सी बंध होता है, जो कैसा होता है, ऋणावेश उत्पन्न करता है। अब पहला क्या, SiOH प्लस OH, अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा, ये H क्या होगा, इससे क्रिया करके H2 बना लेगा और इसमें क्या, कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋणावेश हो जाता है। और इसमें बात करें जो आवेश होता है वो किस पर निर्भर करता है, pH पर। जो जैसे अम्लीय मृदा है तो उसकी कैसी होगी, उसकी जो आवेश होगा, अम्लीय में आवेश कैसा होता है, अधिक होता है, जबकि जो क्षारीय होता है उसमें आवेश कितना होता है, कम होता है। और उदासीन की बात करें, उदासीन में जो कैसा होगा, आवेश समान होता है। दूसरा समाकृति, समाकृति की बात करें तो जैसे देख लो SiO2 है, इसमें क्या है, इसमें 2 O2 जुड़े हुए हैं, माइनस होते हैं, इनमें क्या है, प्लस लगे हुए हैं। जैसे मृदा क्लोराइड एक समान आकार रखते हैं, कैसे रखते हैं, जो सभी मृदा क्लोराइड होते हैं वो क्या करते हैं, समान आकार रखते हैं, परंतु क्या है, धनायन संयोजकता के कारण क्या करते हैं, आपस में प्रतिस्थापन हो जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम आपके लिए और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्द लाएंगे और इनको आराम से पढ़िएगा और एक एक लाइन का मतलब समझिएगा, क्योंकि एक शायरी है कि रात सुबह का इंतज़ार नहीं करती, क्या, रात सुबह का इंतज़ार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतज़ार नहीं करती, जो भी ज़िंदगी से मिले उसको खुशी से जियो, क्योंकि ज़िंदगी वक्त का इंतज़ार नहीं करती। धन्यवाद।